अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल हादिया किचन एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज का व्लॉग बड़ा ही ज़बरदस्त सा होने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी, वही वाली कहानी जो आजकल बड़ी चल रही है। कहानी सुनो, हाँ ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आज तो मज़े की रेसिपी भी होगी और मज़े की कहानी भी होगी। तो सबसे पहले तो मैं चाय का इंतज़ाम कर रही थी। कुछ मेहमान आए थे, उनके लिए चाय का इंतज़ाम करना था। बस साथ में केचप रखी थी, छोटी छोटी समोसियाँ थी, लेस थी, बिस्किट थे, साथ में केक था। बस यही कुछ रखा था चाय के लिए। और यहाँ पे इब्राहिम मेरा बहुत खुश हो गया था। चलो जी, आ गया सब्ज़ी बेचने वाला, सब्ज़ी बेच के जाता। तो फिर मैं तेरे नाल गल कर दी हाँ। तो कहते हैं ना पंजाबी में, परौनियां दा पज ते अपना रज। बस यही हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और सब जो है वैसे का वैसे पड़ा था। बच्चों ने की फिर पार्टी और खुश हो गए बच्चे। इब्राहिम बहुत खुश था कि मामा जी पार्टी हो गई है आज। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कड़ी। कड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और साथ में अपनी कहानी शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने साथ रहना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। और अब आ गई कहानी की बारी। कहानी है जी मेरी और मेरे तैयब साहब की। कैसे हुई हमारी शादी? सब लोग पूछते हैं, काफ़ी कमेंट मुझे आते हैं कि आपके हस्बैंड इतने मोटे हैं, कैसे हुई आप लोगों की शादी? तो कैसे हुई ये बताती हूँ। कभी कभी आप लोग मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकाल देते हैं कि वो पूरे हो जाते हैं। तो बस मेरे साथ भी यही हुआ। इसीलिए सियाने कहते हैं कि हमेशा अपने मुंह से अच्छी बात निकालो, अच्छा सोचो, अच्छी बात निकालो, अच्छी दुआ दो, किसी को बददुआ ना दो। कोई पता नहीं हुंदा केड़ा टाइम कबूलियत दा हुंदा वा, ते उस टाइम तुहाडी जी दुआ वा या गल आ वो पूरी हो जाती है। तो मेरे नाल भी इदां ही होया। हम तीनों बहनें ऊपर छत पे बैठी हुई थी, तो बातें कर रही थी कि अम्मी का पैगाम आता है कि कुछ लोग आ रहे हैं रिश्ता देखने के लिए, तो आप ना रेडी हो जाओ। तो मेरे मुंह से यही निकला कि आज यहाँ पे होना है, रिश्ता हो ही जाए। ये क्या बात हुई, तैयार हो और मुंह उठा के लोगों के सामने आ जाओ। बस मेरा ये कहना था कि रिश्ता लेके ये लोग आए हैं। और साथ में दूसरे दिन फ़ोन आ गया, जी हमें तो कुड़ी पसंद आ, आप लोग भी आके ना लड़का देख जाओ। बस फिर अम्मी और अब्बू दोनों गए हैं, इन्होंने लड़का देखा है, इनको अच्छा लगा है माशाल्लाह। तैयब साहब उस टाइम कर रहे थे जी बीएड और मैंने किया हुआ था बीए। और बस हम दोनों छोटी छोटी एज के थे, मैं भी पढ़ रही थी, ये भी पढ़ रहे थे। और ये इकलौते थे, इनकी अम्मी बीमार थी और इन्होंने करनी थी फटाफट शादी। तैयब साहब की बहन आई हुई थी कनाडा से और अम्मी बीमार थी, इसलिए तो वो कह रहे थे कि शादी करके ही इसने जाना है जी। इसकी तो अप्रैल की टिकट बुक है, तो अप्रैल में जाना है, फिर शादी जल्दी जल्दी करनी है। मेरे अम्मी अबू मान नहीं रहे थे कि हम लोगों ने तो अभी बंदों को देखना है कैसे बंदे निकलते हैं, पहली बच्ची की शादी करनी है क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और हमारे घर में पहले ही शादी थी और वो भी गैरों में। तो बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है शादियां, जब बेटियों में करनी पड़ती हैं। लेकिन इन लोगों ने इतना ज़ोर डाला कि कुछ ना सोचा ना समझा और जी बस इन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो यही रिश्ता करना है, आप लोग हाँ कर दें। अकलौता साडा मुंडा वा, सब कुछ इसका ही है, जो कुछ भी है यही घर में राज करेगी। बस फिर क्या था, आगे मेरे माँ बाप बातों में भोले भाले से और हो गई शादी मेरे तैयब साहब से। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं। लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। घर को बसाने के लिए ना जितने सेक्रीफाइस एक औरत को करने पड़ते हैं ना, मर्द को उतने सेक्रीफाइस नहीं करने पड़ते। सबसे पहले माँ बाप को छोड़ना, माँ बाप से दूर रहना बहुत मुश्किल है, बहन भाइयों से दूर रहना बहुत मुश्किल है। और ससुराल वाले कहते हैं कि जी अब सबको छोड़ छाड़ दो, अब हम तुम्हें ब्याह के ले आए हैं, अब यही रहना है, यही मरना है, यही जीना है। माँ बाप को भूल जाओ, बहन भाइयों को भूल जाओ। और मैं कहती हूँ कि अकलौते बेटे से कभी शादी ना करो। अकलौता देख के ना लड़का कभी शादी ना करो। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ जाती हैं एकदम से सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पे आ गई थी क्योंकि सास मेरी बीमार रहती थी, वो ठीक नहीं रहती थी। और अब्बू जी चले जाते थे शॉप पे, तैयब साहब पढ़ते थे, वो पढ़ने चले जाते थे और बाद में आके शाम को वो शॉप पे जाते थे, उनकी मोबाइलों की दुकान थी। और मैं अकेली कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ, कभी रोने लग जाना, दिल ना लगना। इतनी मुश्किल से मेरा इनके घर में दिल लगा था, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि हमारा बड़ा पूरा घर था, हम 6 बहन भाई थे, अम्मी अबू थे, दादा दादी थे,
फिर हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, चाचा चाची सब इकट्ठे रहते थे, एक ही जगह में आना जाना लगा रहता था। इनके घर में ना कोई आए ना कोई जाए, अकेले सारा दिन गुजारना बड़ा मुश्किल था। अल्लाह का शुक्र है तैयब साहब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे बहुत सारी सहूलियत दी हैं। हर टाइम मेरे पास मोबाइल होता था, मैं अम्मी से बात कर सकती थी, बहन भाइयों से बात कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैं उनको मिस करती थी, बहुत याद करती थी उनको। इतनी मुश्किल से टाइम गुजरता था मैं बता नहीं सकती। इसके बाद फिर ये भी था कि मेरे ससुर साहब फ़ौजी थे, बहुत सख्त तबीयत के थे, फ़ौज की तरह उनके रूल थे। इस टाइम खाना चाहिए तो खाना चाहिए, इस टाइम आपने बैठना है तो बैठना ही है, यानी कि हर टाइम की पाबंदी थी। माँ बाप के घर जाने के लिए भी टाइम था, यानी कि मुझे 1 महीने में सिर्फ 1 बार जाने की इजाज़त थी घर में अपने माँ बाप से मिलने के लिए। उसके अलावा मैं नहीं जा सकती थी, वहाँ रात नहीं रुक सकती थी। सुबह को जाती थी, घर का सारा काम करके हंडिया वगैरह बना के, और शाम को फिर आके मुझे खाना बनाना पड़ता था। और बस 1 महीने के बाद जाना होता था मेरा, और मैं वो 1 दिन पूरा महीना इंतज़ार करती थी कब जाऊँगी अपनी अम्मी के पास, कब मिलूँगी अपनी अम्मी से। और मेरी अम्मी पूरा महीना इंतज़ार करती थी कब आएगी मेरी बेटी, और कब हम दोनों इकट्ठी बैठेंगी। और मेरी अम्मी ना मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैं बड़ी थी ना, तो माँ बाप का मुझे प्यार बहुत मिला है, माँ बाप का भी मिला है, बहन भाइयों का भी मिला है, रिश्तेदारों का भी मिला है, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया था। तो बहुत ही ज़्यादा सब मुझसे प्यार करते थे, और कई दफ़ा मैं रो पड़ती थी, इतना अम्मी को याद करती थी, बल्कि रोज़ाना ही रो पड़ती थी। लड़की को अपने घर को छोड़ के आना, दूसरी जगह पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वहाँ पे आपका ख्याल रखने वाला कोई ना हो। और फिर तैयब साहब ने मेरा साथ दिया, इन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, हर ज़रूरियत का ख्याल रखते हैं। जितनी इनके पास गुंजाइश होती है वो हमेशा अपनी गुंजाइश से ज़्यादा ही मेरी जो है वो ज़रूरियात पूरी करते हैं, मेरी करते हैं, अपने बच्चों की करते हैं। उनको कभी अपनी फ़िक्र नहीं होती कि मैंने ये अपना कपड़ा लेना है या फ़लाँ चीज़ ऐसी लेनी है, उनको हमेशा हमारी फ़िक्र होती है। तो अल्लाह ताला जो है ना प्यार करने वाला हस्बैंड अल्लाह ताला सबको दे। और हमारी तरफ देख के कोई नहीं कहता कि इनकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है, सब यही कहते हैं कि शायद लव मैरिज है, क्योंकि इतना प्यार है। आप भी माशाल्लाह लाज़मी बोल दीजिएगा। इस प्यार में सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ज़्यादा जो है ना वो मेरा हिस्सा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया कि यहाँ पे मैं बता नहीं सकती। और मेरी बर्दाश्त और हौसले ने ही तैयब को इतना ज़्यादा बदल दिया कि आज वो मेरे बगैर नहीं रह पाते, मैं हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत ज़्यादा एक दूसरे का ख़्याल भी रखते हैं। बहुत गुस्से वाले हैं तैयब साहब, उनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है जो मैंने किया, और अल्लाह का शुक्र है बर्दाश्त और हिम्मत से ही मैंने उनका दिल जीता है। और अगर आप लोगों ने अपना घर बसाना हो ना, तो फिर लड़की को ना बहुत सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, फिर जाके घर बसते हैं, ऐसे घर नहीं बसते हैं। और मज़े मज़े के खाने पकाने जो है ना, ये मैंने तैयब साहब के लिए सीखे हैं। तैयब साहब को हर तरह का खाना जो है ना वो पसंद है बाज़ार का, और मुझे होता है कि जो इनको पसंद है वो मैं इनको बना के दूँ। बेशक वो मोटे हैं, सब कहते हैं आपके हस्बैंड बहुत मोटे हैं, वो खाने पीने के शुरू से ही बहुत शौकीन है। उनको खाना अच्छा मिल जाए तो उनका मूड अच्छा है, अगर उनको खाना अच्छा ना मिले तो उनका मूड जो है ना ऑफ हो जाता है। तो मुझे फिर उनके मूड को अच्छा करने के लिए अच्छा पकाना ही पड़ता है। ये है जी हमारी कहानी शादी की। और बस टाइम के साथ साथ जो है मोहब्बत बढ़ती जाती है, आपस में प्यार बढ़ता जाता है, और फिर हम बुढ़े हो जाते हैं। ज़ाहिर है बुढ़े भी तो होना ही है, तो फिर जो है ना बुढ़े होने के बाद मोहब्बत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं कहती हूँ एक दूसरे के साथ, क्योंकि फिर आप लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हो। ये थी जी हमारी कहानी, चट मंगनी ते पट ब्याह। और उसके बाद गाड़ी के दोनों पहिए चलते गए, और आज माशाल्लाह 14 साल होने वाले हैं हमारी शादी को। और बस यहाँ पे हमारी कड़ी भी रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी हस्बैंड साहब को। और फिर मैंने उनके फेवरेट जो है इसके साथ चावल भी बनाए थे, बिल्कुल सादा मसालों के साथ मैंने चावल बनाए थे, ज़ीरे का तड़का लगा के, नमक मिर्च डाल के हल्की सी, और मटर डाल दिए थे, और उसके बाद पानी डाल के चावल डाल दिए थे, और बिल्कुल वाइट वाले चावल बने थे, बहुत मज़े के। कड़ी के साथ इस तरह खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और हस्बैंड साहब को बहुत पसंद है इसलिए बनाए थे। बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद कड़ी के साथ चावल,
तो मैं तो रोटी के ऊपर कड़ी डाल के तो इस तरह खाती हूँ, इसी तरह मुझे मज़ा आता है रोटी खाने का। आप भी बताइएगा आपको कड़ी किसके साथ अच्छी लगती है, चावलों के साथ या फिर रोटी के साथ। तो मुझे तो रोटी के साथ ही पसंद है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।